ये सीतामढ़ी की आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा, आपने कई जगह आपने देखा भी होगा। इस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, जिससे आप प्राइवेट जॉब से भी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है। आग सेक रहे कुछ एचएम जो है आपको, और देख सकते हैं इसमें नाम भी हम डीयू ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई जवाब नहीं मिलने पर हेडमास्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके व्हाट्सएप पर 1 जनवरी को तस्वीर भेजते हुए सूचित किया जाता है स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है, सभी शिक्षक बाहर में आग सेक रहे हैं। इससे प्रथम दृष्टांत स्पष्ट होता है कि शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उसे जो है स्वेच्छाचारिता दर्शा रहे हैं, यानी कि उनकी इच्छा नहीं है काम करने के लिए। डीएलएड में प्रवेश के लिए 4 से 8 तक आवेदन कर सकते हैं, 2 वर्षीय डीएलएड के लिए आप जान सकते हैं। और ये आपका द्वितीय स्पोर्ट्स नामांकन की नई तिथि जारी की गई है। रिक्त सीटों पर विवरण आपका देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहूँगा स्टेट यानी जो एग्जामिनेशन आपके स्टेट बिहार स्टेट के लिए फॉर्म है उसका भी डेट एक्सटेंडेड हो चुका है। आप 8 फरवरी तक उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 8 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। बिना सूचना अनुपस्थित के रहने वाले 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन पर गाज गिरी है। और ये क्या क्या जैसे 25 नवंबर से एक शिक्षक जो अनुपस्थित है उनको स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो, और सभी शिक्षकों को डीयू ने किया निलंबित, यानी ये मोतिहारी का आपका न्यूज है। इस तरह से अगर आप कोई भी लोग इच्छुक है और जो कार्यरत है या कार्य करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज। कोचिंग को देना होगा सरकारी शिक्षकों को नहीं रखने का प्रमाण, यानी जो भी लोग इच्छा रखते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इवनिंग में या नाइट में कहीं भी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम आप करना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से आपको नहीं हो पाएगा और ये संभव नहीं हो पाएगा। रीजन वाइज किसी भी परिस्थिति में 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अब स्कूल में नहीं देना होगा। अवकाश यानी छुट्टी उनको नहीं मिलेगा। 10% से ज़्यादा शिक्षकों पर रखनी जाएगी ये सारी नज़र। शिक्षकों को आप कोचिंग जितने भी हैं, चाहे जो भी कोचिंग आप संस्था है, प्राइवेट है या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी आप माध्यम है, इन सारे माध्यम से ज़्यादा आप ये लोग परिणाम दे सकते हैं। ये सासाराम का न्यूज है। जिले के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को निजी कोचिंग में पढ़ाने की नहीं हिदायत देते, 1 वर्ष पूर्व भी दी गई थी ये सारी चीज़ें। बावजूद इसके नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों को भी जिले के कई जगहों पर निजी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने की बात विभाग में सामने आई है। ओबियसली कोई ना कोई आपके बीच में भेदी अपना ही लंका भेद जैसे कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली बात होती है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो किसी को भी बिना बताए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी बता देता है तो ये सारी चीज़ें विभाग तक पहुँचेगी और विभाग इस पर संज्ञान लेगी और इस तरह से कार्य की संज्ञान ले सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद है, आपको पता है ये सारे जो निर्देश बनाए जा रहे हैं कन्हैया प्रसाद और इसके निदेशक है कन्हैया प्रसाद द्वारा इस मामले में गंभीरता से लेते हुए विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को किसी भी निजी कोचिंग संस्थान यानी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाने को लेकर के निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विभाग में ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है जो किसी न किसी निजी कोचिंग से जुड़ करके पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और ये अभी छुप नहीं सकती है। ऑफलाइन माध्यम हो या ऑनलाइन माध्यम हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रैक की जा रही है। आपके इवन तक व्हाट्सअप तक आपका ट्रैक होता है, यहाँ कहाँ पर आप किस तरह से हैं, लोकेशन भी यहाँ तक मांगा जा रहा है कि लोगों से कि आप नियर बाय 15 किलोमीटर के दायरे में आप रहिए, अपना रेंट एग्रीमेंट सबमिट कीजिए, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर बाहर भी नहीं करते तो आपका सैलरी जो है वहाँ पर रोक दी जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको मैंने बताया कि पाठक द्वारा भी पत्र जारी करते हुए डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थाओं से एक प्रमाण पत्र मांगा जाए जिसमें निजी कोचिंग संस्थानों की इस बात की पुष्टि की जाएगी उनके निजी कोचिंग संस्था में, यानी आप प्राइवेट के साथ साथ जो प्राइवेट यानी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग संस्था भी है उनको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, पुष्टिकरण देना पड़ेगा कि उनके निजी कोचिंग संस्था में पढ़ाने के लिए शिक्षक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में कार्यरत होते हुए निजी संस्थाओं में पढ़ाने वाले 56 से ज़्यादा शिक्षक विभाग के रडार पर हैं। सोच सकते हैं सिर्फ एक मात्र शहर सासाराम का ये घटना है और ऐसे ऐसे टोटल आपको पता है सैकड़ों ऐसे संख्या हैं बिहार में, खासकर क्योंकि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और ये हर एक रोड, हर एक मार्केट, हर एक संस्थाओं में होती है कि गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम या फुल टाइम पैसे की कारण ये सारे लोग वहाँ पर जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इसी सारे रीजन्स के कारण इस पर रडार चढ़ी है और ये सारी विडंबना अब आगे बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें और भी बढ़ती जा रही है। चलती है और कुछ चीज़ें और विभिन्न मुद्दों पर बातें करते हैं। निम्नलिखित
2024 में से मई 2021 शिक्षक ही हो पाए हैं उपस्थित। 2024 में सिर्फ कितने हुए? 2021 ऐसे शिक्षक ही हो पाए उपस्थित। बीपीएससी द्वारा पहले चरण के चयनित शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटित किया गया है। पहले चरण के तहत जिले में कुल 2024 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया था। 24 उसमें से फिलहाल इसमें से 2021 से शिक्षक ही विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करा रहे हैं। चयनित 3 शिक्षक द्वारा कहीं ना अन्य सरकारी नौकरी की वजह से त्यागपत्र देने की बात सामने आ रही है। विभाग फिलहाल सभी जानकारी इकट्ठा कर रही है और इससे भगोड़े शिक्षकों की सभी प्रखंडों से जिला के पदाधिकारी द्वारा बैठक करके रिपोर्ट मांग रही है। तो ये सारे जो है सेम चीज़ें ये फॉलो होगी, अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी जगह ये सेम चीज़ें फॉलो की जाएगी। अगर आप भी इस में कार्यरत हैं, ऑलरेडी कई लोग अभी भी मेरे साथ वर्किंग है जो TRE 1 और TRE 2 में हैं, और उनको भी ये सारी न्यूज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, सभी लोगों सभी जगह ये फैला सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी है, हाँ, तैयारी के लिए आप इच्छुक है, तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिलता है। हालांकि ये लोग टाइम देने के वाले नहीं हैं, आपके पास अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए तो आप कर सकते हैं। भगोड़े शिक्षकों की शिक्षा पदाधिकारी से निम्न रिपोर्ट मांगी 2024 में 2021 की आपको दे सकते हैं। 3 ऐसे विद्यार्थी और मतलब शिक्षक हैं जो कि नहीं। प्रैक्टिकल कॉपियों की मूल्यांकन पर विभाग नज़र रखेगी। अब पूरी तरह से ये सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट है शिक्षकों को डाटा होगा अपलोड। सासाराम का ये न्यूज़ है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की दी जाएगी जानकारी। और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है 26 दिसंबर 2023 को सभी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी बनाने को लेकर के ये सारी अधिसूचना निर्गत की गई है। नियोजित शिक्षक को परीक्षा के बाद उन्हें राजकर्मी की सुविधा मिलेगी, यानी उनको एक एग्जामिनेशन, एक नॉमिनल से एग्जामिनेशन होगा, वो आपको क्लियर करना होगा। ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के उपरांत ही आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। और न्यू पेंशन स्कीम का भी लाभ उनको मिलेगा। ऐसे शिक्षकों की डाटा ई शिक्षा कोष यानी जो पोर्टल है उस पर अपलोड किया जाएगा। डाटा को अपलोड करने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि ये विभाग के पत्र के आलोक में सभी निर्देश को कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ठंड से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। ये लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि जो आपका जो स्कूल का टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। सुबह 10 बजे से स्कूल चलाने की मांग की जा रही है। शीतलहर के कारण सीतामढ़ी का न्यूज़ है, सभी जगह ऐसा डिमांड की जा रही है। शिक्षक संघ में 20 से करेंगे भूख हड़ताल। आपको पता है कई चीज़ें इसमें त्रुटियां पाई गई है। पटना का न्यूज़ है और ये भूख हड़ताल कहाँ पर होगा ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। आप इस कहीं ना कहीं इसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये जानना जरूरी है। कई लोग होंगे जो इसके सताए भी होंगे। ये विभाग के द्वारा कुछ ना कुछ आपकी कमियां को देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के खिलाफ संघ ने दिया आंदोलन की घोषणा की गई है। क्या क्या आंदोलन है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने अपर सचिव के पाठक के खिलाफ आंदोलन के आप देख सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग बिहार से आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि शिक्षा हित में शिक्षकों की समस्याओं का अभी तक निदान नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि 31 दिसंबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। ये देख सकते हैं पुराना न्यूज़ है। हालांकि अब 20 जनवरी को ये सारी चीज़ें किया जाएगा। शॉर्ट टर्म में आप जान लीजिए जितने भी लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड है या कई लोग का ये डिमांड है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं है या फिर वेटिंग लिस्ट है, ये सारे डिमांड्स लगातार इन लोगों का अभी भी उठ रहा है और ये उठता रहेगा क्योंकि संशोधित रिजल्ट की मांग की जा रही है जो कि आज से सत्याग्रह पर जान सकते हैं। ये कई दिनों से मैं इन सब चीज़ों पर आपके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। बच्चों को खिलाई जाएगी सब्जी पूरी जलेबी। बीपीएससी द्वारा लगभग 50 ऐसे शिक्षक हैं जो भगोड़े घोषित किए गए हैं और ये सीतामढ़ी का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का है। तो इस तरह से कई ऐसे शिक्षक होंगे जिसमें से 50 से अगर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 400-500 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हज़ारों की संख्या हो सकती है जो भगोड़े होंगे सिर्फ DB करवा करके वो भाग चुके हैं। इन सभी जगह को चिन्हित करके आपको करना चाहिए। विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट जल्द ही जारी करना चाहिए ताकि अन्य शिक्षकों को फ़ायदा हो सके। भगोड़े शिक्षकों के लिए आप तुरंत एक्शन लेंगे। ACM कहाँ है? ACM के पाठक ने DM को भेजा है ये पत्र। ये सीतामढ़ी के गया है। BPSC शिक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक के दौर पर बहाली का मौका मिला है। इन अभ्यर्थियों को में से कुछ ऐसे भी शिक्षा विभाग को कदाचार के रूप में दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया है। अभ्यर्थियों को रस्ताने से विभाग हैरान परेशान है। खुद भी शिक्षा विभाग ने ऐसी के पाठक से स्वीकार किया कि काफ़ी सतर्कता से परीक्षा और बहाली के बावजूद गड़बड़ी हो गई है। उन्हें शिकायत मिली है कि BPSC के तहत शिक्षक परीक्षा में बैठा था कोई और अभ्यर्थी और पास होने के बाद स्कूल में योगदान
कर कोई और रहा है, मतलब कोई और, मतलब कि कोई राम ने एग्जामिनेशन दिया और श्याम आकर के यहाँ पर पढ़ा रहा है। इस तरह से पहले भी हुआ करती थी और आज भी ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई है, सारी चीज़ें, जो कि गलत है। जो कि सिर्फ एक ज़िले में देखा जा रहा है, 50 से अधिक स्कूल से जो कि गायब है। वही से लोगों को थोड़ा सा डाउट होने लगा, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग और के पाठक सभी जगह एक तरह से देखा जा रहा है, और कड़ाई बरतने के कारण ये सभी लोग अपने अपने जगह भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं भगोड़े शिक्षक नहीं बच सकेंगे, ये सारे हैं, जिसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं और ये आपका आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी आप देख सकते हैं, आज का न्यूज है, बीपीएससी शिक्षक 12वीं के बच्चों को देंगे ट्यूशन। अब आपको जितने भी बच्चे जो मान लीजिए कोई डाइट के थ्रू जो पार हैं, जो ट्रेनिंग लेते हुए सारे शिक्षक का ये पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ डाइट में जो आपको ट्रेनिंग हो रहा है, सभी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पास होकर के अभी ये ले रहे हैं ट्रेनिंग। तो ये सभी लोग अब ट्यूशन लेंगे बीपीएससी जो गए 12th वाले हो गए या 10th वाले हो गए। 16 ऐसे शिक्षक हैं काउंसलिंग के लिए पहुँचे हैं। ये भागलपुर का एक आपका न्यूज है। नेक्स्ट है 2025 तक 10 लाख नौकरी देने के लिए काम कर रहे हैं महागठबंधन सरकार। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का ये वक्तव्य है। ये आपका चंद्रशेखर जी, ये आपको देख रहे हैं उजरे चमन। नेक्स्ट है राजद कार्यालय में मंगलवार को आयोजित सुनवाई कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री हैं आपको प्रोफेसर चंद्रशेखर और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी जो ये है, अनिता देवी ने आपको समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि महागठबंधन सरकार अपने संकल्प और वादे के अनुसार लगातार नौकरी देने के लिए अग्रसर है। अब तक शिक्षा विभाग के माध्यम से 2 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देख सकते हैं, मैंने बताया भी था, फिर से नंबर का गेम खेला जा रहा है और ये फिर से चालू हो चुका है। ये फिर से चालू होता है। आप 100 कॉल नोटिस आ जाए, कुछ भी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चे है मैं आपको सच बता रहा हूँ, नंबर का खेला शुरू हो गया है। यानी 2 लाख से बता रहे, 2 लाख से अधिक अभी नियुक्ति पत्र किसी को मिला भी नहीं है। आपको ओरिजिनल नियुक्ति पत्र मिला है और इसमें भी से कई लोग को हैं जो लास्ट टाइम में बताया था 50,000 से ज़्यादा नहीं मिला है रियलिटी में। दोबारा माला पहना रहे हैं नियोजित शिक्षक को, फिर से माला पहनाना वो नियुक्ति पत्र उनको नहीं कहा जाता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, आप सरकार की आप विडम्बना, आपकी जो भी क्वेश्चन रहता है आप इसमें कर सकते हैं। ये है फिर से नंबर का खेला। इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। वर्ष 2025 तक देने के वादे और संकल्प को पूरा करने के लिए महागठबंधन सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई है। कहाँ दी गई बताइएगा, थोड़ा डाटा थोड़ा प्रस्तुत कीजिएगा, उसका अंक और नंबर के साथ बताइएगा, रोल नंबर के साथ कहाँ आपने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा जिन लोगों ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, उन्होंने नौकरियों की देनी है। अपनी पक्षवर्ती पर छाप होना शुरू हो गया, यानी कि एक तरह से पॉलिटिकल इशू आपका बनता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, सीधे इस पर ज़्यादा ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से शहर में 13 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक दिन एक ही शिक्षक हैं। इन्हें कैसे मिलेगी छुट्टियां, ऑब्वियसली बात है। अब देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 में भी ये चला है। गांधी मैदान में 25,000 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपका ये 13 तारीख को 13 जनवरी से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज के डेट में ये देख सकते हैं 2 दिन पहले ये जारी किया गया है। आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है इन सभी लोगों से सीतामढ़ी के द्वारा। कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी आपका स्पष्टीकरण क्या है, तो उपयुक्त के विषय में अंकित करना है कि आज दिनांक 1/1/2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से तस्वीर भेजते हुए यह सूचित किया जाता है कि आपका इब्राहिम और ये सारी जगह में जहाँ पर आपको मैंने बताया था 100 कॉल नोटिस जारी किया गया आग सेकते हुए, इसी संबंधित है। नेक्स्ट है, आपको देख सकते हैं ये न्यूज आपको प्रकाशित किया गया है। TRE 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का जारी किया गया है। एक साथ में न्यूज यहाँ पर बता देता हूँ, इन सभी जगहों पर आपको फिर से एक DV किया जाएगा। ये TRE 1 वाले जितने भी 26/2023 है, TRE 1 के जितने भी अनुशंसित है विषय संबंधित बिहार के नियमंत्रण प्राथमिक माध्यमिक और यानी 1 to 5 और 9 से 10 11 से 12 का जो हुआ था अनुशंसित जितने भी कैंडिडेट हैं यानी अध्यापक है, नियुक्ति पत्र नहीं लेने और नियुक्ति पत्र ये सब योगदान नहीं देने और योगदान के पश्चात भाग नहीं जाने के इत्यादि मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिला पदाधिकारी ऐसे मामलों को नीचे तालिका में दिए गए। तो ये सारे जितने भी हैं कैंडिडेट हैं उनका नियुक्ति पत्र संबंधित होगा और उसको दोबारा से DB भी कराया जाएगा।
अब ये संख्या है जितनी जो कि पटना में आपको नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जाएगा। पटना में आप देख सकते हैं 2500 ऐसे शिक्षक होंगे और 75 ऐसे बसों की संख्या है और 75 बसों की संख्या की तरह आपको जाएगा। नालंदा से जाएंगे 2000, भोजपुर से जाएंगे 2000, बक्सर से 500, रोहतास से 1000, कैमूर से 500 और ये सारे संख्या होकर के आपको 196 बस जाएंगी। प्रखंड ये प्रमंडल योग रहेगा। मगध के ये रहेंगे, ये पटना प्रमंडल, फिर मगध के, फिर तिरहुट, सारण, दरभंगा, इस तरह से टोटल 9 प्रमंडल है आपको पता है। तो सभी जगह से सभी आपको मिला करके 25,000 ऐसे शिक्षक होंगे, 640 ऐसे बसें होंगी, जिससे सभी मिला करके आपको पटना ये सभी लोग पहुंचेंगे। 13 जनवरी से लेकर के ये कार्यक्रम फिर से शुरू होगा और फिर से एक पूरे इंडिया को दिखाया जाएगा, पूरे भारतवर्ष को दिखाया जाएगा कि मैं नियुक्ति पत्र बांट रहा हूँ माननीय आपके बिहार के सीएम के द्वारा। जो कि कितना सही होगा कितना गलत आप बता सकते हैं, कितने ये नंबर का खेल होगा, फिर भी ये गेम खेला जाएगा। कुछ और जो आपको नोटिस जारी किया गया, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका असम से संबंधित न्यूज़ है, जिसमें एनवाईएस डीएलएड को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। 18 महीने का जो होगा नो लॉन्गर विल बी वैलिड फॉर द एनवाईएस डीएलएड। अब पूरी तरह से 1 जनवरी 2023 का ये आपको किया गया नोटिस। ये आज के डेट का नोटिस देख सकते हैं, सहरसा में प्रमंडल में आया है और ये सुपौल में जारी किया गया। शीतलहर को देखते हुए एक आप देख सकते हैं, शीतलहर को देखते हुए यस 31/1/2024 से विश्वविद्यालय के अवधि के शिक्षण कार्यालयों को पुनर्गठित करने के लिए आपको ये आ गया। 9 से लेकर के आप 5 बजे तक जो निर्धारित था उसको चेंज करने के लिए मांग की जा रही है और ये सारी चीज़ें चेंज होकर के अब 10 बजे से चला जाएगा। अब 9:30 से आप प्रस्तुत हो लेंगे और 10 बजे से आपका 4 बजे तक रहेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लोग इसके अभी सहरसा से होंगे। ये संलग्न किया गया है और सेम चीज़ें हैं TRE 2 में जो भी आपका प्रथम चरण और द्वितीय चरण आलोक में जितने भी शिक्षक को आपका नियुक्ति पत्र देने के लिए संबंधित में है, आपका डाइट और PTC जितने भी है जहाँ पर आप सबका ओरिएंटेशन क्लास के लिए भेजा जाता है, एक यानी 8 जनवरी तक इसका समाप्त करने का लास्ट डेट रखा गया है। पहले इसको सुनिश्चित करने का 30 तारीख तक डेट था, इसको 3 दिन और एक्सटेंडेड किया गया है और आपका 5 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक इसको सुनिश्चित करने के लिए मांग की गई है। देख सकते हैं ये सारे नियुक्ति पत्र आपको 8 जनवरी तक प्राप्त होगा और ये आपका मेन मुद्दा है। सभी लोग को फिर से ये चला जाए। बिहार फिर रच रहा है इतिहास। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अब इसमें भी नंबर का गेम खेला जाएगा। अब रियलिटी में कितने नंबर हैं ये अभी भी ये नहीं आंकड़ा बता रहे हैं, ना ही ये क्लियर कर रहे हैं कि मेरे एक्चुअल डाटा कितना है, कितना रैंक बच्चों का है, ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं और एनी हाउ ये सारी चीज़ें आपको खेला जा रहा है। चलिए इसी के साथ नंबर्स की सब लोगों को शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, BPSC हो या स्टेट हो या फिर आपका सीटेट के लिए, उन सभी के लिए BPSC आपको पता है NCERT SCERT आप 6 से लेकर के 12 तक आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपको इसके संबंध आपको कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी दिए हुए व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक जो आपको मिला हुआ है, आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में जाकर टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। उसी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं पर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको प्राप्त होगा, वहाँ से जाकर के आप कनेक्ट कर सकते हैं। कई चीज़ें हम आपको बताए हैं, आज के डेट में भी हम कई क्लासेज लिए हैं, आप प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। कुछ आपको जो बताना चाहूँगा, कुछ जो आपको जारी किया गया है एजुकेशन ऑफ बिहार की तरफ से, ये सेम चीज़ों को मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट किया है। सेम चीज़ें आपको ट्विटर हैंडल पर भी आपको देखने को मिला है और एक चीज़ और अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट आया है वो भी आप देखने लायक है। वी हैव कम आउट विद द न्यू कैलेंडर आपको फॉर द 2024 के लिए, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी यानी 2024 का पूरा इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, एग्जाम कैलेंडर।